हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है संख्या संबंधित प्रश्न, यानी कि संख्या पद्धति वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सारे के सारे देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम ये सीरीज आपकी आगे तक चलने दें। ठीक है, इससे रिलेटेड ये आपका पहला वीडियो है, और भी वीडियो इससे रिलेटेड आएंगे जो कि मैथ्स के यानी कि गणित के आज से स्टार्ट किए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो ये सर्च कीजिए एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। ठीक है, ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश पुलिस के, कांस्टेबल के, एसआई के, एमपीपीएससी के जितने भी मध्य प्रदेश व्यापम हैं या फिर आपकी एमपीपीएससी है प्री के लिए, वो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अलग अलग तरह की पीडीएफ यहाँ पे आती रहती है। तो बात करते हैं, आज हमने मैथ्स का स्टार्ट किया है दोस्तों। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे कि कौन सी संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या की हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे अपने बात करना है। तो प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर हम बोलते हैं, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल। और नेचुरल चीज क्या होती है, नेचुरल होती है एकदम से, यानी कि हमें डायरेक्ट मिली है। तो समझना इस चीज को क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 से लेके एक्स्ट्रा है ना, इत्यादि आपके यहां तक चलती है। तो इस संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन आ सकता है, दो प्राकृतिक संख्या है क्या? जी बिल्कुल, दो प्राकृत संख्या है आपकी। अब प्राकृत संख्या यानी कि जो संख्या में डायरेक्ट मिली है वो प्राकृत संख्या हो गई, यानी 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये प्राकृत संख्या का ही खेल है कि हमें बाकी की सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। सब कुछ प्राकृत संख्या पे ही डिपेंड है ना, यानी कि नेचुरल नंबर पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका पूर्ण संख्या। तो साहब पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्तों वोल नंबर को। ठीक है, वोल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो समझना, प्राकृत संख्या में, यानी प्राकृत संख्या क्या है, 1 से लेके 0 यानी कि इन्फिनिटी तक, ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद, यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है, इसमें क्या कर दिया, शून्य भी हमने जोड़ दिया। शून्य को भी शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। कैसे? ये तो आपकी प्राकृत संख्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें क्या जोड़ दिया, 0। तो 0 और जुड़ गया तो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है, जानते ना 100 में से 100 नंबर लेके आना है अपने को। इसमें क्या है, 0 जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा दोस्तों? अपन बचपन में 10 में से 10 नंबर लाते थे टेस्ट में, तो वो संख्या आपकी 10 में से 10 यानी कि 0 तब तक इसमें आगे नहीं जुड़ेगा, तब तक अपना पूर्ण यानी कि पूरे पूरे कैसे नंबर आएंगे, तो पूर्ण संख्या हो गई 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और प्राकृत संख्या 1 से लेके इन्फिनिटी तक। समझ में आ गई? प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो वोल नंबर है 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर हम बोलते हैं। अब समझना दोस्तों, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक कहा जाता है। प्राकृत संख्या जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक चलती है। 0 जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या में दोस्तों ये पॉजिटिव नंबर लिए, इस प्रकार हमने नेगेटिव लेना, -1 -2, ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि, है ना, ये 0 भी है, 1 2 3 है, ये तो आपकी प्राकृत है। प्राकृत में 0 जुड़ गया तो पूर्ण हो गई। पूर्ण में आपकी नेगेटिव वाली संख्या जुड़ गई, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, तो वो हो जाएगी पूर्णांक संख्या। ये क्या हो गया, अपन पूर्ण हो गए। ठीक है, अब बात करता हूं सम संख्या की। तो सम संख्या अपन जानते हैं ये दोस्तों, सम संख्या क्या होती है, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं दोस्तों। जो 2 से पूर्णता क्या हो दोस्तों, विभाज्य हो, 2 से पूर्ण विभाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। यानी कि इवन संख्या। देखो सम में कितना, 1 और 2 यानी कि क्या हो गया, 2। तो याद रखना 2 4 6 8, ये संख्या कैसी है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली बात करी विषम संख्या की। तो विषम संख्या कौन सी होती है? तो विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर यानी 1 2 3, 1 2 3 विषम में भी है यार। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 3 से, यानी कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाज्य होती है तो सम संख्या, और 2 से विभाज्य नहीं होती विषम संख्या। कैसे? 1 2 से 3 5 7 9, ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्या है। जो 2 से भाग जाती है वो सम होती है, जो 2 से भाग नहीं जाती विषम होती है। एक बार मैं बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है दोस्तों। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि आपका 0 जुड़ जाता है पूर्ण में। पूर्णांक में माइनस नेगेटिव से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। सम में जो 2 से विभाज्य हो, विषम में क्या होगी, जो 2 से विभाज्य नहीं होती, तो ये संख्या होती है।
आगे की बात करते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो देखना है। ठीक है, तो बात समझना दोस्तों, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को जोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। समझना क्या बात हुई यहाँ पे कि एक से बड़ी जितनी भी संख्या है दोस्तों, है ना, वे सभी संख्याएं जो स्वयं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं से भी क्या हो भाज्य और दूसरी संख्या से भी भाज्य। जैसे कि 4 लिया, 4 दोस्तों 2 से भी डिवाइड है, ठीक है, और 4 से भी है। 6 2 से भी है और 3 से भी है। 8 2 से भी है, 4 से भी है दोस्तों। 9 3 से भी है और स्वयं 9 से भी है। तो वो संख्याएं जो स्वयं या और दूसरी संख्या से भी भाज्य हो जाए उसे हम बोलते हैं दोस्तों यौगिक या भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं साथियों? यौगिक या भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है दोस्तों? ऋण या अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। समझना, ये सब थ्योरी मैंने लिख दिया, आप समझना, लेकिन मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूं। जो संख्याएं किसी से भाग नहीं जाए, या तो स्वयं से जाए दोस्तों या एक से भाज्य, वह संख्या कहलाती है प्राइम नंबर, यानी कि ऋण या अभाज्य संख्या है। यानी स्वयं से जाती हो या एक से सभी संख्या जाती है। तो डायरेक्ट याद रखना कि साहब 2 से, यानी कि जो स्वयं से भाग के चली जाती है ना, स्वयं से जाती है और किसी से नहीं जाती, वो अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या बोलते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। और जो स्वयं से भी चली जाती है और दूसरे संख्या से भी चली जाती है, उसे बोलते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। समझ में आ गया दोस्तों? आगे आता है आपका असहभाज्य संख्या, यानी सहभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं, असहभाज्य संख्याएं। अब समझना इसमें क्या होता है दोस्तों, जब प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। कैसे? 2 और 5 का जोड़ा, 2 और 7 का जोड़ा। समझना, जो संख्याएं जैसे कि मैंने लिया 2 और 4 ले लिया दोस्तों, ले लिया। अब इसमें क्या होगा कि ये 2 4 से भाग जा रहा कि नहीं भाग रहा, यानी कि दोनों एक दूसरे से भागित हैं, तो वे सहभाज्य संख्या नहीं होती। अगर जैसे कि 2 और 5 का जोड़ा है, दोनों को आपस में क्या महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, यानी कि HCF 1 आएगा। 2 और 7 का भी 1 आएगा, 4 9 का भी 1 आएगा, यानी कि दोनों आपस में नहीं कटती, वह संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे चर्चा करता हूं प्राकृत संख्या में मैं। देखिए दोस्तों, अब मैं चर्चा करता हूं वो संख्याएं, ट्रिक है आपकी अभाज्य संख्याएं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों में। तो अभाज्य संख्याएं याद करने की एक शानदार ट्रिक है, कुछ नहीं करना, आपको नंबर याद रखना है, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं। 44 22, देखो दोस्तों 44 का आधा कितना होता है? 22। 44 22 तो आ गया। अब क्या करना है? 322 321। क्या याद रखना है? 44 22 322 321, 44 22 322 321। ये ट्रिक है जो अभाज्य संख्या याद करने के लिए। कैसे याद रखना है कि दोस्तों आप जानते हैं 1 से लेके 10 तक जो संख्या रहती है उसमें कितनी अभाज्य संख्या आ जाती है? तो 4 आ जाती है। कितनी आ जाती है दोस्तों? 4 आ जाती है ना। 10 से लेके 20 तक में कितनी आ जाती है? तो 4 आ जाती है। कैसे समझना? 44 यानी कि 1 4 लिया 1 से 10 तक, 10 से 20 तक फिर 4 आ जाती है, 20 से 30 तक 2 संख्या होती है, 30 से 40 तक 2 संख्या होती है, 40 से 50 तक 3 होती है, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 2, 90 से 100 के बीच में 1 होती है। इससे आगे की चर्चा आगे करता हूं मैं। कैसे याद रखना है? देखो 44 ये आपको जोड़ा दिख रहा होगा, 44 के बाद 22, 322 और 321। ये नंबर याद रखना, आप गिनती गिन सकते हो उंगलियों पे कि 4 है, यानी कि 1 से 10 तक पूछ ले तो कितनी संख्या अभाज्य होती है? 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है अपन जानते हैं ये चीज, पर आप डायरेक्ट इस चीज को याद रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्या याद करने की ट्रिक है। ट्रिक याद रखना है 44 22 322 और 321। इतना कंप्लीट है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कुछ चीजें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, मैं सारी चीज आपको बता दूंगा कि देखो 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। अब वो कैसे होती है तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे होती है वो कि 1 से 9 तक की बात करी, सॉरी 1 से 25 तक, तो दोस्तों जानते हैं 1 से 20 तक अपन याद है, तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8। और 20 से ऊपर सिर्फ एक संख्या ऐसी जो अभाज्य, यानी कि वो 23 संख्या है।
मतलब 23 नंबर की संख्या। तो 4 और 4 8 और 1 कितनी हो गई, 9 हो गई। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार फिर आता है 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ये 15 है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। तो 1 से 25 तक आ गया तो कितनी हो गई अपनी, 9 हो गई। 1 से 50 तक आ गया तो 15 हो गई, ठीक है, इसमें ये भी शामिल है। फिर आ गया 1 से 100 तक बताओ साहब, तो 1 से 100 तक 25, यानी कि 9 15 25 आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि व्यापम लेवल अपन पढ़ रहे हैं, जितने भी व्यापम आपके लेवल की परीक्षा है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर हम जेल पीरे के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी। तो 1 से 25 तक 9 है, 1 से 50 तक 15 है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है दोस्तों। फिर आता है पूछ लेगा 50 से 100 तक बताओ, तो अपन जानते हैं 1 से 100 तक कितनी है, 25 है, तो ये 25 मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलेगा वो अब 1 से 50 तक की कितनी थी आपकी, 15 थी, तो 15 घटा दी, कितनी आ गई, 10 आ गई। बिल्कुल राइट बोल रहा हूं। फिर बात करता हूं 25 से 50 तक के बीच में पूछे वो, तो 25 से 50 तक के बीच में अगर पूछता है तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 25 से 50 यानी कि टोटल 1 से 50 तक कितनी है, 15, तो मैंने 15 लिख दी। अब 1 से 25 तक कितनी होती है, 9 होती, तो 9 लिख दिया मैंने, घटा दिया, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों अपनी, इस प्रकार टोटल आपकी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 6। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और भी आप बाकी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, मैं अभी तो और भी कुछ बचा है इसमें, बाकी चीज और भी बताता हूं मैं आपको, फिर चर्चा करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों, यानी कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल को थोड़ा आपके दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा इसके लिए, और लाइक बनता है और कमेंट भी बनता है दोस्तों। आगे बात करता हूं मैं, आगे की चीजें और बता देता हूं आपको। अब क्या होता है ना दोस्तों कि कई बार क्या करते हैं कि संख्या रिलेटेड जो प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो संख्या संबंधित प्रश्नों से रिलेटेड एक जो बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ना, ये आपके व्यापम में जनरली पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि एक अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 9 होती है। क्या होती है, 9 सबसे बड़ी संख्या यही है। आप देख लो अगर इससे आगे 10 आता है यानी कि क्या हो जाएगी, 2 अंक बन जाएंगे। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दूसरा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 होगी। अगर 99 से ऊपर जाएंगे तो 100 यानी 3 अंक हो जाएंगे, तो 2 अंकों की हो गई। इसी प्रकार एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो क्या होगी दोस्तों, 1 होगी, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो वो क्या हो जाएगी, 10। 10 से नीचे जाएंगे 9 1 नंबर की हो जाएगी, 11 आपकी बड़ी होती है, सबसे छोटी संख्या 2 नंबर की 10 हो गई। इसी प्रकार 3 अंकों की पूछे, देखो 1 2 3 अंक है आपके, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार एक अंक वाली अंकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। अब ये आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या दोस्तों। मान लो अपन जैसे कि अपना कोई भी खास अंक है दोस्तों, तो यानी कि खास अंक वाली अंकों की संख्या अपन ज्ञात करते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, उसके लिए 9 लिखकर जितने भी अंक रहेंगे ना उसको निकाल के 9 अंकों के बाद उतने से ही अपने को एक कम करके 0 लिख देना है। जैसे कैसे, ऐसे कि 2 अंकों वाली अंकों की संख्या कितनी होती है, 90 होती है। तो 99 तो हो गई अपनी 2 अंकों की, लेकिन उसमें से एक 9 अपने हटा देना है ना, एक कम करके 9 आ गया तो 90 आ गया। इसी प्रकार अगर 5 अंक की पूछे तो 9 लिख देना है, फिर 4 जीरो लगा देना है। 6 अंक की पूछे तो 9 और 5 जीरो। तो ये आपकी कुछ प्राकृत संख्या यहाँ पे हो जाएंगी। बिल्कुल अच्छी ट्रिक है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि रोमन वाले जो अक्षर हैं वो भी कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं कि रोमन अंक से अब कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, या फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या